हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो जो क्लास 10 थी उसमें अपन फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आई होप जितने भी वीडियो मैंने आपको अभी तक प्रोवाइड कराए हैं वो आपको जो है वो नॉलेज देने में जो है सफिशिएंट होंगे, बेनिफिशियल होंगे वो। तो उसी चेन को अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो है वो एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको अपन बोलेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। तो आप जो है वो वीडियो जो है ना उसको रेगुलर देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें जिससे कि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, जो है जिसका नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं, मतलब पहले डिफाइन करें अगर फिजिकल चेंज कौन सा होगा, केमिकल चेंज कौन सा होगा। जैसे जनरली मान लो आप कैसे बोला कि बर्निंग ऑफ कॉइल, या फिर जो मिल्क है ना, मिल्क उसका कर्ड में जो है ना कन्वर्जन, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, या वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, या फ्यूजन ऑफ जो सॉलिड होता है आइस होती है वो, ठीक है। तो इस टाइप के कई सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं, उनको अपन को है ना इन कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिकल चेंज बता रहा हूँ, और एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैं फिजिकल चेंज में बताऊंगा ना उसका जस्ट अपोजिट आप कर देना किसमें, केमिकल चेंज में। तो आप हमेशा जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाए या सिमिलरिटी पूछी जाए तो हमेशा ये रिमेंबर रखो, याद रखो माइंड के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको आगे आने वाली लाइफ में ना बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ये चीज। जब भी आपको किसी भी चीज में डिफरेंस या सिमिलरिटी के लिए बोला जाए तो आप एक ही चीज है ना उसको याद रखो बस। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो चीज इसके अंदर होती है वही चीज इसके अंदर होगी, तो इन दोनों में याद रखने की जरूरत कहाँ है भाई। जो चीज इसके अंदर प्रेजेंट है वही चीज इसके अंदर होगी, तो उसको दोनों में अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान रखिए, जब भी आपको डिफरेंस, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, डिफरेंस के लिए बोले तो आपको करना क्या है, एक ही साइड का याद रखना है, दूसरी साइड का याद नहीं रखना, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन फिजिकल चेंज के लिए बोले तो फिजिकल चेंज है वो किसको बोलते हैं, तो द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेरिएबल, मतलब जिसमें फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, चेंज। बट देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसमें तो क्या बोल रहे हैं, फिजिकल स्टेट जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास एक एग्जांपल दे रखा आइस को कन्वर्ट किया गया किसमें, वाटर में। किसमें कन्वर्ट किया गया, वाटर में, और वाटर जो है उसको कन्वर्ट किया गया किसमें, वेपर में, या वाटर वेपर में। ये इसमें कन्वर्ट कब हो सकता है, जब इसको टेम्परेचर दिया जाए, हीट दी जाए इसको, हीट, ठीक है। और हीट देने पर ये जो प्रोसेस होगी इसको अपन बोलेंगे फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग हो गया, ये मेल्ट हो गया मतलब इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही यहां से यहां तक देंगे तो इसको फिर से क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन। प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो देखिए एक बार, आइस का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और वाटर वेपर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना तीनों का सेम है, इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसी टाइप से अपन यहाँ पे समझ रहे हैं कि अगर आपको कहा जाए कि केमिकल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो अगर, ठीक है, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो H2O और H2O सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है। तो देखो यहाँ पर आइस है ना वो कौन सी स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में, वाटर कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और वेपर कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। तो इनकी स्टेट है ना, स्टेट वो चेंज हो रही है। तो देखो आपको एग्जांपल बनाना आ गया सीधे ही, फ्यूजन ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। मतलब आइस है ना, आइस उसका फ्यूजन का मतलब आइस का वाटर में कन्वर्जन। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ऑल्सो इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है कि एक एरो लगा रखी है मैंने यहाँ पर, ये इस एरो का मतलब होता है प्रोसेस है वो कौन सी है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो बोथ डायरेक्शन में हो जाती है, दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन होती है, मतलब
आइस से आप वाटर भी फॉर्म कर सकते हो, वाटर से वापस आइस भी फॉर्म कर सकते हो। अरे सीधी सी बात है कि जो बर्फ है उसको आप वाटर में चेंज कर सकते हो, जल में चेंज करते हो, पानी बना सकते हो उससे, और पानी को वापस बर्फ में बदल सकते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज है ना वो रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ये, ठीक है। अगला जो है वो है कि इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट को रिमूव कर दिया जाए, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं हो, मतलब जैसे इसको अपन ने इधर किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, लेकिन इसको वापस इस तरफ लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर का अगर इफेक्ट है ना वो क्या कर दे, मिनिमाइज कर दिया जाए, टेम्परेचर का इफेक्ट को हटा दिया जाए, तो ये जो है ना ये वापस उसी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर ये पहले था, मतलब ये जो इनिशियल स्टेज है ना उसमें वापस आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं, इनिशियल स्टेट में या इनिशियल स्टेज में वापस आ जाते हैं। कब, जब टेम्परेचर का उसके अपोजिट चेंज कर दिया जाए, जैसे मैंने इसको हीट किया था तब तो वाटर बना, और इसको वापस फ्रीज कर दे, जमा दे मतलब इसको, तो वापस क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है कि दीज इफेक्ट्स आर टेम्पोरेरी इफेक्ट्स। कौन से वाले हैं, टेम्परेरी इफेक्ट है, मतलब टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज का मतलब हुआ कि इसमें कोई चीज परमानेंटली नहीं बन जाती है कि ये तो इसमें कन्वर्ट हो गया बस, अब जो है ना वो ये किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर क्या है, ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है। इसका मतलब जैसे आइस वाटर में चेंज हुआ तो वाटर जो है ना आगे भी चेंज हो सकता है या पीछे भी वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेम्परेरी हुआ ये। और इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस है ना, न्यू सब्सटेंस वो फॉर्म नहीं होता है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, H2O से H2O, इधर भी H2O, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास फिजिकल चेंज से रिलेटेड। इसी तरीके से केमिकल चेंज होता है, तो पहली बार मैं फिजिकल को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये आता है ना तो ही अपन केमिकल चेंज को समझ पाएंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज कौन सा हुआ, जिसमें फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। सेकंड मैंने बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज में इनमें कोई चेंज नहीं होता। फिर इस एग्जांपल से अपन समझ पा रहे हैं इन चीजों को। फिर बताया मैंने रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मतलब दोनों डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। मतलब आइस से वाटर और वाटर से आइस बन सकता है। टेम्परेचर का इफेक्ट अगर रिमूव कर देंगे तो वापस कौन सी स्टेट में आ जाते हैं, इनिशियल स्टेज में आ जाते हैं। और दिस टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर टेम्परेरी इफेक्ट्स या टेम्परेरी चेंजेस। और इसमें जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा यहाँ पर। अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो केमिकल चेंज होता है उसको समझते हैं। तो केमिकल चेंज है उसमें क्या होगा, तो केमिकल चेंज बिल्कुल इसी के जैसा है, तो इसलिए अपन इसको अलग से ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, यहीं से समझ जाओ आप। पहली चीज केमिकल लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसके अंदर क्या चेंज हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि अगर मान लो अपन को बोल दिया गया रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आयरन तो Fe था, लेकिन रस्ट जो होती है ना वो तो होता है Fe2O3.XH2O या H2O। तो देखो पहले Fe था, अब जो है ना वो ये हो गया। इसका मतलब इसमें तो फॉर्मूला सेम था लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज हो गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ऐसे ही जो मिल्क होता है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन, और मिल्क अगर कर्ड में चेंज हो गया तो वापस कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। ऐसे ही मान लो अपन ने बोला बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ कोयल, कोयल का मतलब कोयले का जलना, मतलब C और O2 इससे कन्वर्ट हो गया किसमें, CO2 में, तो CO2 से वापस अपन कार्बन नहीं बना सकते। ऐसे ही मान लो जो नेचुरल गैस होती है, मतलब जो CH4 है उसको अगर बर्न करते हैं तो ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे इसलिए इन टाइप की रिएक्शन को अपन बैलेंस भी करेंगे आगे। तो इसको क्या बोल रहे हैं, नेचुरल गैस की बर्निंग। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या बर्निंग ऑफ कोयल, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये सब के सब जो है वो क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जो फिजिकल स्टेट है उसका कोई बड़ा रोल नहीं है यहाँ पर, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए नहीं बोल रहे हैं अपन यहाँ पर। दूसरा क्या बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें चेंज नहीं हो रही थी, इसमें चेंज हो रही है। जो न्यू सब्सटेंस है वो यहाँ पे फॉर्म हो ही गया, इसमें नहीं हो रहा था। अगला जो है वो है कि ये जो है ना रिवर्सिबल था, इसमें देखो मैंने एरो ये वाली लगा रखी है, और इसमें जो है एरो एक ही साइड में लग रखी है, एक ही साइड में ये वाली, और एक साइड का मतलब हुआ इररिवर्सिबल। कौन सी, इररिवर्सिबल। इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट लाएंगे तो इनिशियल स्टेज में, मतलब आप इस आयरन में ना, आयरन उस पर रस्टिंग होने के बाद उसमें वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ऐसे ही कर्ड को वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते, और एक बार अगर कोयल जो है बर्न हो गया तो उसको वापस उस स्टेट में नहीं ला सकते। ऐसे ही नेचुरल गैस,
CH4 को नेचुरल गैस बोलते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या इसी प्रोसेस को कंबसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबसन। तो कहीं पे कंबसन टर्म आपको मिल जाए ना, इसका मतलब होता है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, एक इसके अंदर एक एग्जांपल और समझना है आपको, वो होता है सब्लिमेशन। क्या होता है? सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl। सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl। NH4Cl को वैसे नोसादर बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ना सब्लिमेशन, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, फ्यूजन, इसको आगे कन्वर्ट करते तो वेपराइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मीनिंग होता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड, उसका डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन होता है ना, सॉलिड का डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होना, गैस में कन्वर्ट होना, क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl, या सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, या सब्लिमेशन ऑफ, जो अगर घर पे बोले तो कपूर बोलते हैं, वैसे इसको नेपथलीन बोलते हैं, आप उसको ध्यान मत रखो। चलो, सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl या फिर आयोडीन I2। ठीक है, ये किस टाइप का एग्जांपल हुआ? फिजिकल चेंज का एग्जांपल हुआ। तो ये चीजें आपको इस तरीके से समझ में आ गई। टेम्परेचर का इफेक्ट हटाएंगे तो इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकता, ये टेम्परेरी इफेक्ट ये था, ये कौन सा हो गया? परमानेंट। मतलब ये जो ये चीजें है ना, ये क्या बन गई? यहाँ पर परमानेंटली फॉर्म हो गई है। तो ये कौन सा इफेक्ट हुआ? परमानेंट इफेक्ट हुआ। तो आप फिजिकल चेंजेस को देखें, उसी के अकॉर्डिंग केमिकल चेंजेस आप उनको लर्न कर सकते हो। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो था फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे बेस्ड। तो अब आपको करना क्या है, जो चीजें आपको बताई जा रही है उनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखने के बाद जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स है उनका रिप्लाई दूंगा। और आपको करना क्या है कि जितने भी स्टूडेंट आपके जानकार हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट को भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।